घना धुआं और धूल से भरा आसमान, एक एल्विन शहर जिसकी दीवारों पर हरे और सुनहरे कवच में एल्व तीरंदाज खड़े हैं। उनकी आंखों में चिंता है। दूर मैदान में ऑक्स की एक विशाल सेना अपने दैत्याकार गुलेलों को तैयार कर रही है। भारी पत्थर रस्सियों से बंधे हैं। जैसे ही गुलेले छोड़े जाते हैं, पत्थर हवा चीरते हुए उड़ते हैं, लेकिन वे दीवारों की ओर नहीं जाते। एक एल्फ सेनापति को एहसास होता है दुश्मन का निशाना शहर नहीं बल्कि नदी के ऊपर की पहाड़ी है। अगले ही पल पत्थर चट्टानों से टकराते हैं, धरती कांप उठती है, चट्टान टूटती है और एक भयानक भूस्खलन नदी के रास्ते को जाम कर देता है। पानी का स्तर गिरने लगता है। जो नदी शहर की रक्षा करती थी वह अब सूख रही है। जैसे ही नदी का तल दिखाई देता है, ऑक्स की सेना आगे बढ़ती है। कीचड़ में उनके भारी बूट धंसते हैं। ट्रोल्स के नेतृत्व में वे घेराबंदी की मीनारे और दरवाजा तोड़ने वाले यंत्र शहर की ओर धकेलते हैं। दीवारों पर एरोंडिर अपने तीरंदाजों को आदेश देता है। तीरों की बौछार ऑक्स पर टूट पड़ती है। कई गिरते हैं लेकिन उनकी भीड़ रुकती नहीं। उधर एक ऊंची मीनार की बालकनी पर खून से लथपथ सेलेब्रिम्बोर खड़ा है। उसके साथ एक सुनहरे बालों वाला एल्फ और एक महिला एल्फ है। सेलेब्रिम्बोर कांपती आवाज में चेतावनी देने की कोशिश करता है। यह एल्फ नहीं है, यह सुरॉन है। लेकिन सुनहरे बालों वाला एल्फ शांति से मुस्कुराता है। अचानक वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है और उस महिला एल्फ को दीवार के ऊपर से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही ऑक्स उस पर टूट पड़ते हैं। पहरेदार भ्रमित और भयभीत होकर कुछ नहीं कर पाते। अब सुरॉन सेलेब्रिम्बोर के पास आता है। धीमी शांत आवाज में वह कहता है, यह सारी मौतें रुक सकती है। वह मांग करता है कि मनुष्यों के लिए बनाई जा रही 9 अंगूठियां पूरी की जाए। वह वादा करता है कि बदले में शहर को बख्श देगा और पूर्ण शांति लाने की बात करता है। उसी क्षण दूर कहीं एक बिगुल गूंजता है। घने बादलों के बीच से सूरज की किरणें फूटती हैं। एक पहाड़ी की चोटी पर चांदी और सोने के कवच में चमकती एल्विन घुड़सवार सेना दिखाई देती है। सफेद घोड़ों पर सवार योद्धा एलरॉन के नेतृत्व में पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और सूखी नदी के तल में ऑक्स पर टूट पड़ते हैं। युद्ध का पलड़ा बदलने लगता है, लेकिन तभी ऑक्स की पंक्तियां अलग होती हैं। उनका नेता आधार आगे आता है। वह एक लकड़ी के पिंजरे के पास खड़ा होता है। उस पर पड़े फटे कपड़े हटाता है और अंदर बंधी हुई गैलाड्रियल को दिखाता है। उसकी गर्दन पर ऑर्क की तलवार टिकी है। आधार एल्रोन का स्वागत करता है और सौदे की बात करता है। वह शक्ति की अंगूठी की मांग करता है, धमकी देता है अगर अंगूठी नहीं मिली तो यह मर जाएगी। एल्रोन आगे बढ़ता है। वह अंगूठी देने से इनकार करता है, लेकिन गैलाड्रियल को बचाने का रास्ता खोजता है। वह उसके करीब झुकता है, उसके लबादे पर लगे ब्रोच को चूमता है और चुपचाप उसकी हथेली में एक छोटी सी लॉकपिक थमा देता है। फुसफुसाकर कहता है, मुझे माफ करना। फिर वह पीछे हटता है और आधार को चेतावनी देता है, अगर उसे नुकसान पहुंचा तो मेरी सेना तुम्हें पूरी तरह मिटा देगी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हवा में सिर्फ तलवारों की झनकार और सांसों की आवाज है और युद्ध एक बार फिर सांस रोककर अगले पल का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक स्पेशल नंबर शामिल किया है। जो दर्शक उस नंबर को कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करेंगे उन्हें 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो देरी न करें, अभी कमेंट करें।